दिस इज श्वेता शर्मा। वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आज हम जो करने वाले हैं वो है केस स्टडी। तो जी बच्चों, आज हम केस स्टडी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो केस स्टडी को सुन के ही ना आप लोग परेशान हो जाते हैं, यार केस स्टडी में क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो भी केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे और घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस देने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और आपको केस स्टडी को करने के लिए आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। सिर्फ ऐसे पढ़ के हमें आगे नहीं बढ़ जाना है, उस चैप्टर को हमें इस तरीके से पढ़ना है कि उसके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पीछे, ये केस स्टडी से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, केस स्टडी का ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट दिया हुआ है और इधर हमें बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें हमें कुछ मिसिंग आइटम्स दिए हुए हैं। इन मिसिंग आइटम्स को हमें कैलकुलेट करना है, इनकी कैलकुलेशन करनी है और इस ट्रेडिंग और P&L अकाउंट को और बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी है ना आपने, तो उसमें हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी जो हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या दिया हुआ है? बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा वो नहीं दिया हुआ। सिंपल सा आपको परचेजेस दिया हुआ है और रिटर्न्स दिया हुआ है। रिटर्न्स यहाँ पे मिसिंग है, रिटर्न हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो परचेजेस जो है वो आपको दी हुई है 1,03,750। ठीक है, और यहाँ पे जो माइनस करने के बाद अमाउंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 99,250। यानी कि ये जो अमाउंट है ये है आपका नेट परचेजेस। परचेजेस में से जब रिटर्न्स को माइनस कर दिया जाता है परचेज रिटर्न को, तो आपके पास बचता है नेट परचेजेस। तो ये जो अमाउंट है ये आपका नेट परचेजेस है। तो अब परचेजेस में से हमने रिटर्न माइनस कर दिया, हमारे पास नेट परचेजेस आ गई। तो रिटर्न को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हम परचेजेस में से नेट परचेजेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। रिटर्न रिटर्न इज इक्वल्स टू परचेजेस माइनस नेट परचेजेस। तो परचेजेस में से अगर हम नेट परचेजेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास परचेज रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम रिटर्न्स को। तो जब हमें परचेज रिटर्न कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? परचेजेस माइनस नेट परचेजेस। ठीक है, परचेजेस हमारी कितनी है? 1,03,750। 1,03,750 माइनस कर देंगे इसमें से 99,250, तो हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगा? 4,500। ये हमारी रिटर्न निकल आई है। तो जो रिटर्न्स है वो है हमारी 4,500 की। अब दूसरी साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड में हमें सेल्स दिया हुआ है 98,325 का। हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का हमें अमाउंट गिवन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मिसिंग है। तो बच्चे याद कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक की हम क्या करते थे? क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह शो करते थे। एक हम शो करते थे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और दूसरा हम उसको शो करते थे बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो देखिए, ढूंढिए क्या बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और ये क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है कितना? 43,000 का। मजे आ गए? बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपना 43,000 का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे शो कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट हमें दिया हुआ है, बैलेंस शीट में गिवन है। ठीक है, तो चलिए, अब ये हमारा हो गया सेल्स और ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इधर हमारा परचेजेस आ गई, यानी कि ये कॉस्ट है और ये रिवेन्यू है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा बैलेंस बचता है वो कौन सा होता है? या तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है या फिर ग्रॉस लॉस होता है। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा? हम
इन सब को टोटल करके हमें पता चलेगा। जिधर का टोटल कम है यानी कि उधर का बैलेंस बचा है। तो इन दोनों को टोटल करके हम देखते हैं हमारा अमाउंट क्या आता है। अगर वो 99,250 से ज़्यादा आएगा तो यानी कि बैलेंस इधर बचेगा और इधर हमें दिया भी हुआ है, ठीक है, 2 करके, ठीक है। तो इसका मतलब जो बैलेंस है वो इस साइड बचेगा, तो यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो कैलकुलेट भी कर लेते हैं हम एक बार। तो इसका जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,41,325, ठीक है। तो ये बैलेंस आ गया 1,41,325। तो ये वाला बैलेंस यानी कि टोटल ये वाली साइड ज़्यादा है, इधर वाली कम है। तो ये जो अमाउंट यहाँ पे जो बचेगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि बैलेंस इस साइड बच रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इधर की साइड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए ये वाला टोटल यानी कि सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल कितना है 1,41,325, इसमें से माइनस कर देंगे हम 99,250 को, ठीक है, 99,250। तो इसका माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट क्या बचा, यहाँ पे हमारा आ रहा है 42,075 रुपीज़, ठीक है। यानी कि ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 42,075। अब ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ये क्या होता है, P&L में हम क्या कर देते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, ठीक है, ब्रॉट डाउन करते हैं ना यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ब्रॉट डाउन 42,075। तो बच्चे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया है 42,075। तो इसको हम यहाँ से जो बैलेंस है ट्रेडिंग अकाउंट का उसको हम P&L अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, ठीक है। इधर डेबिट साइड होता है, इधर क्रेडिट साइड आ जाता है ये ब्रॉट डाउन करके। अगर इधर हमारा बचता तो ये ग्रॉस लॉस होता और इसको हम इस साइड पे कैरेट डाउन करते, ठीक है, इस साइड पे ब्रॉट डाउन करते, ठीक है। तो ये 2 साइड पे आ जाता। अब देखिए ये हमारा दिया हुआ है P&L में इंश्योरेंस दिया हुआ है, सैलरीज दी हुई है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है। ये मिसिंग है, यहाँ पे हमें क्या है, ये यहाँ पे नाम मिसिंग है पर हमें अमाउंट दिया हुआ है 5,000 का, ठीक है। तो इसके लिए भी हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए भी हम बैलेंस शीट में ढूंढेंगे कि क्या कुछ ऐसा अमाउंट है जो 5,000 का है, हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो देखिए बैलेंस शीट में इस साइड का है तो यानी कि हम एसेट साइड ढूंढेंगे, ठीक है। इस साइड है, एसेट साइड ढूंढेंगे, एसेट साइड कुछ है। तो देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑफ एक चीज़ दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ किसका, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस जो रिनोवेट किए थे उसका राइट ऑफ हो रहा है। जो हमारी ऐसी एसेट्स होती है ये राइट ऑफ होती है, हर साल कुछ कुछ कम करते चले जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अब ये राइट ऑफ होने के बाद जो है ये 5,45,000 का है। वैसे तो ये 5,50,000 का है पर राइट ऑफ होने के बाद ये बचा 5,45,000 का। तो यहाँ पे जो अमाउंट है यानी कि 5,000 का अमाउंट है ये हमारा क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया, ठीक है। तो राइट ऑफ कौन से हो गया, हमारे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो रिनोवेशन के थे वो 5,50,000 के थे पर राइट ऑफ होने के बाद कितने के रह गए, वो 5,45,000 के। तो यानी कि 5,000 का जो अमाउंट है ये राइट ऑफ हुआ है। तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, ये एक्सपेंसेस होते हैं ना, हमारे एक्सपेंसेस हो गए, इस साल का इतना खर्चा हो गया। तो ये वाला जो है इसको हम शो करते हैं P&L के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हमारा 5,000 का अमाउंट तो गिवन है बट नाम गिवन नहीं था। तो नाम यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिटर्न ऑफ डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये वर्ड भी लिख सकते हो आप, या फिर अमोर्टाइजेशन अकाउंट भी आप डाल सकते हो, ठीक है। अमोर्टाइजेशन अकाउंट यहाँ पे हम डाल रहे हैं, अमोर्टाइजेशन यानी कि इसको इतने से राइट ऑफ कर दिया गया है, अमोर्टाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 5,000 से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें हमारा इसका भी अमाउंट मिसिंग है, ठीक है।
इसके अमाउंट के लिए हम कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दे आएंगे। क्या लाइबिलिटी साइड कुछ दिया हुआ है कैश डिस्काउंट रिसीव से रिलेटेड? कुछ नहीं दिया हुआ हमें यहाँ पे रिलेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इधर का कुछ ढूंढना पड़ेगा। इधर हमारा क्या आना चाहिए, जब हमारा सारा एक्सपेंसेस हो गए हैं, ये हमारा प्रॉफिट वाली साइड है, इधर रिवेन्यू वाली साइड है ना, ये गेन वाली साइड होती है। जो भी हमारा प्रॉफिट वगैरह होता है हम इधर लिखते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं P&L अकाउंट में हम इस साइड लिखते हैं। तो हमारे एक्सपेंसेस कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यानी कि इधर जो अमाउंट आने वाला है वो नेट प्रॉफिट से रिलेटेड है। अगर हम उसको बैलेंस करेंगे तो इधर जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट आया ना आपका, इधर का कैलकुलेट करके ये माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो इसका मतलब इस चीज़ को सारे एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो इसके लिए भी हमें बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में देखिए क्या नेट प्रॉफिट से रिलेटेड आपको कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमारा नेट प्रॉफिट शो नहीं हो रखा, पर एक चीज़ हमें दी हुई है। देखिए ये आपका कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल में क्या करते हो आप, अपने जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हो। तो हमारी जो कैपिटल है उसका जो बैलेंस है वो है 12 लाख का, बट प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसका जो बैलेंस है वो है 12,06,692। यानी कि 12 लाख में इसमें से अगर हम इस चीज़ को माइनस कर देंगे, बैलेंस को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस है, नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ये बैलेंस है इस वाले में से इस बैलेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, आप दो चीज़ को ऐड करते हो तो तीसरा आंसर आ जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका ये वाला अमाउंट निकल आएगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल आएगा। नेट प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 12,06,692 में से माइनस करेंगे 12 लाख को, ठीक है। तो हमारा क्या बैलेंस बच रहा है, 6,692। यानी कि ये क्या है, 6,692 ये अमाउंट हमारा है किसका, नेट प्रॉफिट का। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या हमारा नेट प्रॉफिट आया है, 6,692, ये हमारा नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करके यहाँ पे टोटल करेंगे। यहाँ पे भी वही टोटल आएगा। फिर इसमें से इस टोटल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अमाउंट आ जाएगा। तो ठीक है, तो अगर हम इन सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट के साथ, तो ये वाली साइड जो डेबिट साइड है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो है 43,722, ठीक है। यानी कि 43,722, ठीक है। हमारा हो गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इसमें जो जो मिसिंग था हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। हमने P&L अकाउंट में जो जो हमारा मिसिंग था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में हम पहले सॉल्व करेंगे एसेट साइड। एसेट साइड में देखिए क्या हमारा कुछ ऐसा अमाउंट है या कुछ ऐसी आइटम है जो मिसिंग है। तो हमारा ये वाला आइटम मिसिंग था, ये हमने कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया हमारा 5,000 का। इधर अमाउंट दिया हुआ था और इधर नाम दिया हुआ है। इधर हमारा फर्नीचर एंड फिक्चर्स है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन कहाँ ढूंढेंगे आप, P&L के डेबिट साइड में ढूंढेंगे। P&L के डेबिट साइड में हम डेप्रिसिएशन को ढूंढेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितने से, 30 रुपीज़ से, ठीक है। तो यानी कि हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो 30 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे हम 30 रुपीज़ माइनस कर देंगे फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स में से। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 3,570, ठीक है। ये बैलेंस हमारा आ गया। तो एसेट साइड हमारी क्या है, कंप्लीट हो गई है। एसेट साइड में और भी कुछ मिसिंग नहीं है, ठीक है, सारा कंप्लीट है। ये था रिटर्न ऑफ का था, ये हमने निकाल लिया। और ये हमारा डेप्रिसिएशन का था। डेप्रिसिएशन हमें कहाँ से मिलेगा, P&L अकाउंट से, ठीक है, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इधर होते हैं। और इसमें से
जिससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करके एसेट साइड में जो भी होता है या लाइबिलिटी साइड में कुछ भी होता है वो माइनस करके शो कर दिया जाता है। तो बैलेंस शीट में हमारा डेप्रिसिएशन था, तो फर्नीचर और उससे रिलेटेड जो भी था उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके यहाँ पे शो कर दिया। तो इन सब को जो ऐड करके आ रहा है हमारा टोटल यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया हुआ है 22,73,192। सेम रहेगा दोनों का। अब देखिए लाइबिलिटी में कुछ मिसिंग है। लाइबिलिटी में हमारे लोन है, क्रेडिटर्स है, एडवांस अगेंस्ट सेल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। इसमें हमारा कुछ भी मिसिंग नहीं है। अब हमारा कैपिटल में हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया? इसमें से 12 लाख को माइनस कर दिया तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे मिसिंग है ड्राइंग्स। हमें करनी है ड्राइंग्स की कैलकुलेशन। ड्राइंग्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए हमारी टोटल एसेट्स, अगर हम एसेट्स में से जब हमें बैलेंस निकालना होता है कैपिटल का, तो हमारा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। क्या है? टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको पता है। एसेट्स जो होती है वो हमारी इक्वल होती है किसकी? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कैपिटल निकालनी है। ठीक है, कैपिटल निकालनी है। अगर हम यहाँ वाला अमाउंट निकाल लेंगे तो ये वाला माइनस करके हम ड्राइंग्स आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि और कुछ भी हमें ड्राइंग से रिलेटेड नहीं दिया हुआ। तो कैसे निकालनी है? हमें निकालनी है कैपिटल, यानी कि ड्राइंग्स वगैरह सब माइनस करने के बाद हमारी क्लोजिंग कैपिटल क्या आएगी हमें वो निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे और इस वाली कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी ड्राइंग्स आ गई। तो कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा? फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, हमारा फॉर्मूला वैसे क्या होता है? ये होता है ना, हमारी जो सारी एसेट्स होती है वो इक्वल्स होती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है, अब हमें ये निकालना है तो कैपिटल निकालनी है, तो हमारी लाइबिलिटी इधर आ जाएगी, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ हो जाएगी हमारी कैपिटल। ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ क्या हो गई? हमारी कैपिटल हो गई। तो कैपिटल निकालने के हम क्या करेंगे? जो भी हमारी एसेट है टोटल ये वाली, यानी कि 22,73,192 माइनस इसमें से क्या करेंगे? हम लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। हमारी लाइबिलिटीज़ कौन सी है? ये वाली सारी। लोन है, क्रेडिटर्स है, एडवांस सेल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। इन सब को ऐड करने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। और उस टोटल लाइबिलिटीज़ को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, यानी कि यहाँ वाली कैपिटल आएगी। ठीक है, इधर वाला कुछ नहीं आएगा। इधर वाली जो क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है हमने उसमें नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स दोनों की ही कैलकुलेशन कर चुके हैं आप। ठीक है, तो वो वाला अमाउंट हमारा इधर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे टोटल एसेट्स हैं। अब हमें क्या निकालनी है? इसमें से माइनस करनी है टोटल लाइबिलिटीज़। 10 लाख का है एक, ये है हमारा 25,000 का दूसरा अमाउंट, ये है हमारा थर्ड अमाउंट 48,500 का प्लस 3,000 का है हमारा फोर्थ अकाउंट। यानी कि इसमें से हम माइनस करेंगे इन सब को ऐड करने के बाद। तो टोटल लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी हो गई? 22 लाख। ये हमारी टोटल एसेट्स है 75,192 माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ 10,76,500। ठीक है, अब हम इस टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट बचेगा? हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 11,96,692। ठीक है, 11,96,692 ये हमारा अमाउंट आ रहा है यहाँ पे। क्लोजिंग जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वो हमारी है 11,96,692। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करनी है अब ड्राइंग्स के लिए हमें क्या करना है? जो हमारी ये क्लोजिंग कैपिटल है इसमें से माइनस कर देंगे हम ये वाला अमाउंट, यानी कि कैपिटल प्लस प्रॉफिट के बाद जो अमाउंट आया उसको हम क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर देंगे।
तो हम ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करेंगे। ड्राइंग्स हमारी इक्वल्स टू होगी 12,06,692 माइनस 11,96,692। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 10,000, यानी कि ड्राइंग्स जो हो गई हमारी 10,000 आ गई। ठीक है, अब अगर आप इस वाले अमाउंट्स में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आसानी से आ जाएगा, और इन सबको हम अगर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल भी ये इधर आ जाएगा, यानी कि हमारी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल जो है वो इक्वल हो जाएगी इसके, यानी कि टोटल एसेट के। ठीक है, ये दोनों बैलेंस सेम होते हैं ना, हमेशा बैलेंस वगैरह ये सेम होता है, जहाँ हम टोटल करते हैं वो दोनों साइड का सेम होता है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन, तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो देख के आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी अकाउंटिंग है। आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, हर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।